बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा। अगले चंद घंटे, चंद दिन और चंद महीने इंतहाई अहम। भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की क्या वजह, भारत किन किन चीज़ों में उलझ चुका जिसका वो गम व गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकालने जा रहा। भारत को कौन सी ऐसी परेशानी, कौन सा ऐसा दबाव जिसकी वजह से भारत मजबूर हो चुका वो पाकिस्तान को निशाना बनाए। पाकिस्तान ने कौन सी तैयारियां की हैं, असल मामलात क्या हैं, मुकम्मल तौर पर आपको हकीकत टीवी न्यूज़ की इस वीडियो में तमाम चीज़ों से आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, यकीनी तौर पर पिछले 6 माह से आप ये सुनते आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के ये चीज़ें सुन सुनकर कान पक चुके हैं, लेकिन यही हकीकत है जिसको हम सब ने फेस करना है। भारत तमाम तैयारियां कर बैठा है। असल में इसकी वजह क्या है? देखिए, अंदरूनी मामलात में भारत उलझ चुका। दूसरी तरफ चीन ने अरुणाचल प्रदेश तक के आधे हिस्से को फतह कर लिया। सैटेलाइट की तस्वीर जारी हुई जिसमें देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश के 5 किलोमीटर के अंदर घुसकर चीन ने 101 घरों की तामीर की है, लेकिन भारतीय फौजी वहां पर कुछ नहीं कर सके। 101 घर जो तामीर किए गए हैं, वहां पर चीनी फौजियों ने अपनी रिहाइश का तमाम सामान रख कर वहां पर अपना एक गांव बसा दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी मामलात में भारत उलझ चुके और मोदी ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है और इस हमले के लिए मेरे ऊपर बेहद दबाव है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो मोदी के ऊपर दबाव डाल रही हैं। सबसे पहले तो ये अपोजिशन पार्टियां भी मोदी के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि आप तो कह रहे थे कि राफेल आएंगे और हम पाकिस्तान और चीन से बदला लेंगे। आपके पास राफेल आ गए, आपने मजीद 100 राफेल की ढील भी कर दी, लेकिन इन राफेल को आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। और इसके अलावा सिख और किसान पूरे भारत को बंद किए हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, किसान और सिख एक नया मुतालबा अब कर रहे हैं कि उन्हें खालिस्तान की तहरीक को पाए तकमील तक पहुँचाना है। इसके अलावा इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा। अमेरिका को पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपने एयरपोर्ट्स नहीं दिए और तमाम तर सूरत ये पैदा हुई कि अमेरिका और इसराइल अब भारत के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। दूसरी शर्मनाक चीज़ जो भारत के सामने आई है वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ चीन वो तमाम इलाके फतह कर रहा है जो भारत के पास मौजूद हैं। और पिछले दिनों जब सैटेलाइट की तस्वीर शाया हुई तो भारत के अंदर एक कहना मच गया कि किसी को खबर नहीं हुई, किसी न्यूज़ चैनल, किसी न्यूज़पेपर ने खबर नहीं दी और वहाँ पर इतनी सख्त किस्म की लड़ाई हुई और चीन 5 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश का एरिया फतह करने में कामयाब हो गया। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम चीज़ें जब कुल मिलाकर सामने आती हैं तो भारत मुकम्मल तौर पर शर्मिंदगी का बायस बनता है। और जब भी भारत की कोई शर्मनाक चीज़ सामने आती है, भारत इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब करता है। ये तमाम चीज़ें जब कुल मिलाकर भारत के सर पर मंडलाने लगी हैं तब भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को ललकारा है। अब पिछले 3 माह में पाकिस्तान की मुकम्मल अफवाज को हाई अलर्ट रखा गया है। याद रहे कि एक रात अचानक पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ। रात के 11:30 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक लाइट मुकम्मल तौर पर ऑफ रही और भारत में इतने हद तक इस चीज़ का सस्पेंस था कि भारतीय पायलट जहाज़ों में बैठकर मुकम्मल तौर पर इंतज़ार करते रहे कि कब पाकिस्तान हमला करेगा। ये इतने हद तक कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। बिपिन रावत ने स्टेटमेंट दी थी कि सिर्फ हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी मुहूर्त निकाले, हमें आर्डर दे और उसके बाद हम घुस जाएं। ना तो मुहूर्त वो अभी तक निकल सका और ना ही मोदी की जानिब से अभी तक कोई ऐलान सामने आया। लेकिन चीन जो कर रहा है चुपके से मुकम्मल तौर पर भारत वो दीमक की तरह भारत को चाटता जा रहा है। पहले उन्होंने लद्दाख के अंदर कार्रवाई की, लद्दाख के इलाके उन्होंने अपने वापस लिए,
फिर अरुणाचल प्रदेश के सामने जाकर वो रुक गए। अब अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए वहां पर भारतीय, इसराइली और अमरीकी तीनों मुल्कों की फौजें मौजूद थीं, जहां पर चीन ने कार्रवाई करके 5 किलोमीटर का इलाका अपने हिस्से में लिया है। और इसके अलावा अब अफगानिस्तान में भी भारत की बुरी तरीके से पिटाई होना शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में भारतीयों पर ड्रोन बरसाए जाने लगे हैं। अब ये ड्रोन मुल्ला ब्रदर्स को कौन दे रहा? मुल्ला ब्रदर ग्रुप्स को ड्रोन चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। अमेरिका की शिकस्त के बाद अब भारत की ठुकाई वहां पर शुरू हुई है। असल में भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर इंतहापसंदी के लिए इन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। ये इंतहापसंदों को अफगानिस्तान की सरजमीन के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इंटर करते रहे, अफगानिस्तान के अंदर उनको ट्रेनिंग देते रहे। मतलब जितने भी मुल्कों के खिलाफ भारत ने कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया है। अब मुल्ला ब्रदर्स चाहते हैं कि अमेरिका के बाद भारत की भी मुकम्मल तौर पर सफाई की जाए। असल में अफगानिस्तान तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत में आना चाह रहे हैं और अनकरीब वो आ जाएंगे। उसके बाद भारत अच्छे तरीके से जानता है कि वहाँ से भी उनकी तरफ क्या मामला, कौन से कदम उठाए जाने हैं। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए अमेरिका इसराइल का बोझ उनके सर पर, उन्होंने राफेल तैनात कर दिए, उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। उनके जो जंगी ड्रोन्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उन्होंने बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मोर्चे तैयार करना शुरू कर दिए ताकि जब पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों तो लंबे पैमाने की जंग के लिए हम मुकम्मल तैयार हों। नाज़रीन ग्रामी, इतनी ज़्यादा तैयारियाँ हो चुकी हैं कि दोनों अतराफ पर इस वक्त मुकम्मल हर चीज़ तैयार है। सिर्फ और सिर्फ मोदी की एक हमाकत बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगी। और ये हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से हम नहीं कह रहे। नाज़रीन ग्रामी, पिछले आप 3 मंथ की भारत की परफॉर्मेंस देखें। उन्होंने जंगी साजो सामान खरीदने के लिए कितनी डील्स की हैं। देखिए, अमेरिका के साथ उन्होंने बीका मुआहदा किया, इसराइल के साथ उन्होंने ये डील की कि इसराइल की फोर्सेज आएंगी, इसराइल की फोर्सेज भारतीय फोर्सेस को ट्रेन करेंगी, इसराइल के पायलट भारतीय पायलट्स को ट्रेन करेंगे, क्योंकि राफेल तो आ गए लेकिन उनके पास बेहतरीन पायलट्स नहीं हैं जो उनको उड़ा सके। और इसके अलावा उन्होंने ख़तरनाक किस्म के जहाज़, ख़तरनाक किस्म के टैंक्स, इसके अलावा ड्रोन्स और न जाने क्या क्या चीज़ लेने के लिए आगे पीछे हाथ पाँव मारे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी एक डील नाकाम हुई है, वो ये कि S-400 वो रूस से नहीं ले सके, सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से। अब ईरान से भी उनका पता कट गया है, अफगानिस्तान के अंदर भी उनका फ्यूचर नहीं रहा, रूस के साथ भी उनकी दोस्ती ख़त्म हो रही। यानी कि इस वक्त भारत अगर समझे तो वो इसराइल और अमेरिका के सामने यरगमाल बन चुका है। उन्हीं के कहने पर यह पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। अब ये हमला एक आधे घंटे बाद हो, जब हम वीडियो बना रहे हैं उसके 1 मिनट बाद हो, या फिर 1 साल बाद हो, लेकिन भारत ने हमला करना है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।